तो निफ्टी में ट्रेड चल रही है, 23,250 की ट्रेडिंग हो रही है। नीचे गैप डाउन खुल के ऊपर मार रही है। चलो ऊपर उठाओ, हमें पता है कि डे एंड पे या कल तुम गिरवा दोगे। चलो ठीक है, स्ट्रेटेजी सेलिंग वाला इसमें अप्लाई होगा। तो चलिए, अल्टीमेट ट्रेडर में आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं पिंटू गोप। एक बार हम फिर से हाजिर हो गए हैं चार्ट के ऊपर। जो भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको हम समझाने के लिए बैठ गए हैं। तो जैसे कि आप अभी लाइव मार्केट में देख रहे हो कि निफ्टी की हालचाल क्या चल रही है। टाइम फ्रेम है डेली। अपन एपिक पेन उठा लेते हैं ताकि मैं बेटर तरीके से खुद भी समझ पाऊँ और आपको भी समझा पाऊँ। बाजार सेलिंग में है, राइट। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्राडे में चलते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं। ये चीज क्या है, सेशन ब्रेकर्स। पिछले वीडियोस में अपन काफी बार बोल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टुडे, आज की दिन कहाँ से शुरू हुआ है और क्या हो रही है, रिसेंट मूवमेंट क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। तो चलो, ये सेशन ब्रेकर्स जो भी पीछे से अपने को देख रहे हैं उनको पता है, जो नहीं देखे पीछे की जस्ट वीडियोस देख लो तो आपकी समझ में आ जाएगा सेशन ब्रेकर्स कैसे लगाते हैं। ये कोई इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं है, ये सेटिंग है, राइट। तो चलो, बोल बच्चन कम काम ज्यादा चालू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह के बाद से आज का दिन चालू हुआ है। बाजार यहाँ पर ओपन किया है, राइट, यहाँ पर ओपन किया है, OPEN। हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, जबकि हम इस एनालिसिस को और भी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडर इसको बेटरली एनालिसिस कर सकता है। तो चलो हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो कल का क्लोजिंग ले लेते हैं यहाँ पर, और वहां पर अपन लिख डालेंगे कि दैट इज क्लोज, कैप लॉग ऑन CLOSE। अरे भाई, यस, दिस इज क्लोज प्राइस। कल यहाँ क्लोज हुआ था, राइट, एंड टुडे ओपन किया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ भी माइंड में नहीं रखना है, जो भी करना है वो चार्ट पे लिख लेना है, राइट। तो बाजार क्या कर रहा है, अब समझ लेते हैं कि बाजार कल इस पॉइंट पे क्लोज किया था। आज बाजार इस पॉइंट पे ओपन कर रही है। ओपन होके पहला कैंडल बुलिश बन के ऊपर की साइड, देन अगला कैंडल भी ऊपर का साइड, थर्ड कैंडल भी अप साइड, फोर्थ कैंडल थोड़ी सी झुकी, झुकी झुकी नजर तेरी, बट इतना भी नहीं झुका कि ये इसको काट के और नीचे जाए, राइट। उतना भी नहीं झुक रहा है, झुकी झुकी नजर तेरी। तो यहाँ पर अपने को एक जगह मिलता है, राइट। देन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे एक जगह मिलता है जिससे कि जोन प्लॉट होता है। तो चलो अपन अब कर लेते हैं जोन को प्लॉट, कि कहाँ जोन प्लॉट होता है, यहाँ पर जोन प्लॉट होता है। यस, तो जोन प्लॉट कर चुके हुए हैं। एंड प्रीवियस डे जो क्लोज मारा हुआ है वहां पर एक जोन हमको ढूंढना है। वो जगह है ये जगह, राइट, ये जगह। तो चलो वहां पर भी हम जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं। दिस इज द जोन पॉइंट। फिर हमें ये समझ आ रही है कि भाव जो चाह रहा है वो इस तरीके से उठाने की कोशिश में भाव है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या बन के बैठा हुआ है, वो है गैप, राइट। तो हम इस जगह को कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ से एक बॉक्स लेंगे और इस जगह तक हम इसको प्लॉट कर देंगे और लिख लेंगे दिस इज द गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन हुआ है, राइट। तो प्रीवियस डे क्लोज, टुडे ओपन, मार्केट में है यहाँ पर जोन और वहां पर जोन। अगर हम इस जगह पे भी एक लाइन डाल देंगे तो तभी बाजार के पास अपसाइड जाने की जो जोन है
बाजार अगर जाएगा तो सीधा हिट कहाँ मारेगा, यहाँ हिट मारने वाला है, राइट। इसके भी अगर बाजार ऊपर जाएगा कहाँ हिट मारेगा, यहाँ हिट मारने वाला है। दिस इज अपसाइड, ये क्या है, अपसाइड। तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हो रही है, स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है इस पॉइंट पे, एसएल, राइट। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे हैं। और बाजार अगर बुलिश होता है तो टारगेट क्या हो रहे हैं ये, और क्यों हो रही है, बिकॉज गैप डाउन। इस गैप को बाजार को करना है फील, एटलीस्ट यहाँ से ये जो एरो है यहाँ से अगर बाजार यहाँ से उठ रही है, इस तरीके से अगर बाजार उठ रही है तो क्या करने वाला है, गैप को करना है फील, राइट। उसके बाद डे एंड पे अगर नीचे झुक जाएगी और घुस जाएगी तो देन आपको इस जगह से सेल ट्रेड को अटेंड करना है, राइट। तो ये है साइकोलॉजी कि बाजार के अंदर ऑपरेटर ने इस पॉइंट पे माल को क्या कर दिया हुआ है, सेल, इस पॉइंट से सेल कर दिया है। वहां से जो नीचे खुल के यहाँ पर आ गई उनको आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को कर रहे हैं बुक, बुक के वजह से हो रही है बाय, जिसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ बाजार बुलिश है, बट वास्तव में कल जो क्लोज मारा आज जो ओपन हुआ है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव इशारा है। और यहाँ से ये जो उठा रही है वो इस प्रॉफिट को बुक करके ऑपरेटिंग, ऑपरेटर का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वहां तक आते ही ऑपरेटर फिर से अपना माल काटेंगे। तो ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है उसको आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी ठीक क्या है। तो यहाँ पर जो है कैंडल्स आपको पहले से दिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट उठा लेते हैं कि कैंडल्स की जो साइकोलॉजी है वो आपको पहले से दिखेगा नहीं, उसको आपको पहले से समझना होगा कि ऐसा क्यों कर रही है। मतलब ये कैंडल बुलिश बना, फिर ये कैंडल बेरिश बना, ये बेरिश है तुम जाओ ना नीचे जाओ, लेकिन ये नीचे नहीं बल्कि ये इस साइड रखा, देन यहाँ से ये रखा, देन ये, भाई तुमको नीचे जाने का है तो तुम जाओ, लेकिन ये जोन के नीचे जाने से मना कर रहा है, इस साइड मुंह रख रही है। तो भैया तुम उठाओ ना उठाओ, लोगों को पैसा दो, पब्लिक को मुफ्त में पैसा दो, लेकिन ये वैसा भी नहीं कर रहा है जिससे कि जो भी ऑपरेटर के साथ या स्टॉक के अंदर में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सी ले लो, पी ले लो, भाई तुम्हारी कुछ चलेगा नहीं, राइट। किसकी नहीं चलेगी, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो क्या हो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, उनकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी कि हमने लिए है कुछ हो नहीं रहा है, प्रीमियम पिघल रही है, राइट। तो आपको बाजार ये लगाना चाहता है कि ऑप्शन में आप ट्रेडिंग ना करो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की मजा जो है वो है ऐसे, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि स्टार्ट में ही सी पी लेंगे तो आप फंस जाओगे। तो शुरू में सी पी करना बंद करो, शुरू में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि बाजार जब भी इस तरीके की मूव रखा हुआ है उसके बाद ही शट करके एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल या फट करके एक बड़ा वाला रेड कैंडल आया है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से ये जो मूव हुई है दिस इज बिगेस्ट रेड कैंडल, राइट, ये सबसे बड़ा रेड कैंडल है। उसके बाद ये जो बाजार का मूव हो रही है ये पुल बैक है कि ये यहाँ तक जाएगी या फिर ये उससे पहले घूम जाएगी, आपको इस जगह को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करके जो ट्रैप कर रही है उसको अवॉइड कर लेना चाहिए। देन बाजार के अंदर जो शट करके मूव आएगा उसमें बाजार किस जोन तक जाएगा, राइट। उसके अंदर में पिछला दिन का क्या बाजार ने आपके लिए क्लू छोड़ के गया, उस क्लू के अंदर में आप उस यूटिलाइजेशन को कितना कर पा रहे हो। आज यहाँ खुलवा दिए तो कल अगर आज अगर बाजार पॉजिटिव होता तो भाई यहाँ खुलवाने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी। बाजार तो कल यहाँ क्लोज किया तो आज यहाँ पर भी खुल सकती थी, राइट। इस प्राइस के अगर ऊपर खुलता वो बुलिश साइन माना जाता, लेकिन बाजार इस साइड खुला है तो इसको बेयरिश साइन माना जाता है। बेयरिश होने के बाद बाजार को अगर ऊपर लेके जाया जा रहा है उसका मतलब है कि ऑपरेटर की
सेलिंग प्राइस कल कहा थी, उस सेलिंग प्राइस की नेट जो एवरेजिंग कॉस्ट है वो कहा है, उस कॉस्ट पे आएगा। ऑपरेटर फिर से अपना खेल दिखाएगा सेलिंग साइड वाला। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और यहाँ से जो एक दो कैंडल आप बुलिश देखोगे तो फिर आप बोलोगे काश मैं यहाँ बाई मारता तो देखो क्या हो गई। फिर वहां पर जब आएगा तब आप बोलोगे काश मैं वहां शॉर्ट मारता तो। राइट, तो आपके साथ इस तरीके से टॉम एंड जेरी की गेम खेला जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में बात आ रही है, और आप जितना सिंपल इसको समझ रहे हो कि ये इतना सिंपल है कि हम कर लेंगे। बाबू प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगा, क्योंकि साइकोलॉजी कैच करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगा। तो यहाँ से हम जो दिखा रहे हैं कि ये बुलिश होके अगर जाएगा तो कहाँ पर आएगा, उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही है। तो आज का डेट जो है वो है 8/6/2026। क्या है? 8/6/2026। मार्केट क्या चल रही है? मार्केट चल रहा है बिल्कुल लाइव। हमने कोई इंडिकेटर विंडिकेटर बाई सेल की इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किए। हमने जस्ट साइकोलॉजी रीड कर लिए और जोन प्लॉट कर लिए। राइट, तो जैसे ही हमने इतनी सी काम कर लिए तो देखिए पूरा खेल समझ में बात आ गया। अब दिन है, टाइम भी है, हाथ में काफी समय भी है, तो क्या हो सकता है वो आप देखते रहो, क्योंकि ये बाजार बहुत ही घटिया किस्म का है। सही प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बिना किसी इंडिकेटर के आपको नॉलेज की ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे तो चलिए कर लेते हैं इंडिकेटर की इस्तेमाल। कर लेना है जस्ट डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग एक्टिवेट, देन देखते हैं डिसीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर साइड वेज हो रही है। नो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन, राइट। और यहाँ पर ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठोगे तो हो जाएगी काफी दिक्कत। और ऊपर से ये जगह जो दिख रही है दैट इज जोन पॉइंट, राइट, ये जोन पॉइंट है। और नीचे की जो जोन है वो देखिए पीछे से यहाँ से आ रही है, दिस इज द जोन पॉइंट। तो बाजार कितने एरिया में घुचड़ घुचड़ मार रही है? इतनी सी एरिया में बाजार घुचड़ घुचड़ मारी। अगला अगर बाजार ऊपर जाएगा तो कौन सा जोन पे आएगा? यहाँ पर हमको दिख रही है जोन। तो ये जो फास्ट कैंडल आएगा यहाँ पर कैंडल बनेगा, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो क्या करेगा, जस्ट यहाँ से जो गैप फिलअप, गैप पेंडिंग हुई है, ये जो गैप हुई है इस गैप को जस्ट फिलअप कर लेगा। इस गैप को फिल कर लेगा, यहाँ से ये चीज यहाँ तक होगी, देन ये इस साइड घुसाने की चक्कर में जाएगा। तो आपके सामने ये जो इस प्रकार की चीज दिखाई देगा उसको आप पता करोगे, राइट। चाहे इंडिकेटर से पता कर लो या बिना किसी इंडिकेटर के पता कर लो, तो पता तो आपको यही करना है कि हम अगर इंडिकेटर हटा देंगे तो कि ये जो बाइंग आ रही है या फिर ये जो बाइंग होगा ये लॉन्ग टर्म बुलिश वाला बाई होगा या शॉर्ट टर्म उठा के फिर हमको पटक के लल्लू बना देगा। तो ये जो रिदम है इस रिदम को आपको समझना पड़ेगा 14 थियोटिकल से। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हुई होगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। तो किस तरीके से कैंडल्स लेके आएंगे, कौन सी जोन होंगे, वहां पे साइकोलॉजी क्या है, इंडिकेटर क्या बोल रहा है, इंडिकेटर बोल रहा है बाई। अगर बाई बोल रहा है सीधी बात है इधर स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप बाई कर लो। ये इस पॉइंट के ऊपर उठेगा तो कहाँ तक उठेगा, मैथमेटिकल वाइज निकाल सकते हो कैलकुलेशन, या फिर इंडिकेटर वाइज भी पता कर सकते हो। और जिनको भी समझ है और या फिर समझना चाहते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो आप संपर्क कर सकते हो। यदि पॉसिबल है तो अपना कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। 30K 30,000 फीस है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही सीखते रहो। सबसे पहले प्रेफर हम इंडिकेटर को नहीं करते हैं, क्योंकि नॉलेज ही हथियार है जिससे कि आप इंडिकेटर को भी जान जाते हो और समझ जाते हो कि इंडिकेटर में क्या होने वाला है। राइट, तो हम पहले इंडिकेटर को प्रेफर नहीं करते हैं। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तब आप इंडिकेटर की यूज कर सकते हो।
बिना इंडिकेटर के मास्टरी कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल बेस है। वहां क्लोज मारा, यहाँ ओपन मारा, इतनी सी गैप डाउन हुई है। गैप डाउन होने के बाद कहा जोन बना के रखा, उस जोन के नीचे क्यों नहीं गया, उस जोन के ऊपर जाएगा, कहा हिट कर लेगा, और वहां पर हिट करने के बाद फिर अगर घुमाएगा तो क्या हो जाएगा और आपको कैसा दिखेगा, दैट इज साइकोलॉजी एंड प्लान। वैसा कोई इंडिकेटर आपको पहले से नहीं दिखाएगा कि यहां से वहां तक जाएगी, वहां से ऐसा होगा वैसा होगा। कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं बना, आज तक तो नहीं बना। हमने जितने बना पाए उतने के अंदर हम पहले पढ़ा देते हैं कि बाबू साइकोलॉजी ये है, देन इंडिकेटर फॉलो करो। इंडिकेटर ऐसे उसको फॉलो करवा देता है। तो चलो अपन अभी इंडिकेटर के ऊपर ही थोड़ी समझा देते हैं। इसके अंदर अपन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो डाल देंगे, छोटा लॉस ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये दो चीज डाल देंगे, बाजार का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। राइट। तो देखिए क्या रहा है, कर ये रहा है कि पीछे यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस बना के रखे थे, उसके बदले में यहाँ तक लेके आए, फिर वहां तक, फिर यहाँ तक लेके आए, फिर वहां तक, वहां से जो पटके, ये टारगेट है, ये टारगेट, देन ये टारगेट, राइट। अब ये यहाँ से यहाँ पर इतनी सी स्टॉप लॉस बना के रखे हुए है। अब अगर ये इस जोन के नीचे उतरेगा तो पहला टारगेट इस जोन को ही करेगा। अब हमें देखना ये है लाइव मार्केट में कि ये हो क्या रहा है। और क्विक एंड फास्ट, आपको कोई भी डिसीजन बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार बुलिश होगा, इस जोन को क्रॉस करेगा, यहाँ से हिट करेगी। फिलहाल यहाँ पर जो मूव है दैट इज नैरो, और नैरो मूव में कभी एंट्री मत करिए। आइदर मूव होने दीजिए, यहाँ वहां से मारेंगे शॉर्ट, या फिर इसको, इस लाइन को तोड़ने दीजिए, इसको आने दीजिए यहाँ, या फिर उसके भी नीचे, उसके नीचे कहा जाएगी तो अभी अपने को कोई खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, यहाँ कहा जाएगी। अब जो हमें जरूरत पड़ेगा, ये जो काला लेवल आया है, उसी लेवल के आजू बाजू जो जोन बन के बैठी हुई है, हमें बस उस जोन को ढूंढने का है। तो यहाँ पर पहले से जो खिंचा हुआ है उसे अपन करते हैं क्लोज, और सीधी सीधी देखेंगे कि इधर किधर है जोन, राइट, यहाँ पर है जोन। फिर अगला जोन जो है वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर जोन, क्योंकि इसी काला लाइन के आजू बाजू जोन फाइंड आउट करना है, सिंपल है। तो यहाँ पर ये जो काला लाइन है इसके आजू बाजू जोन यही पर हमें दिख रही है। अब क्या वैलिड होता है, अब क्या इनवैलिड होता है, उसको नजर डाल देना है। फिर इस लाइन के नीचे देखिए, यहाँ पर जोन प्लॉट है, जहां जोन प्लॉट है वहां जोन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक जोन प्लॉट करना है। उसको हम पीछे से देखेंगे कि इधर पीछे कहीं जोन है कि नहीं। यहाँ पर कुछ कैंडल्स हमें दिख रही है जो कि पीछे ट्रेड हुआ था, राइट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ था, तो यहाँ पर जो जोन है उसे हमें अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गैप डाउन मारी हुई थी, गैप डाउन मार के बाजार उठा था, यहाँ तक लेके आया था, कहाँ तक लेके आया था उसे भी हम प्लॉट कर लेते हैं कि कहाँ तक लेके आया था, यहाँ तक लेके आया था। अब चलते हैं रिसेंट एरिया पर कि जो अगला जोन प्लॉट होगा वो कहाँ प्लॉट होगा। तो अगला जोन यहाँ पर ही प्लॉट होता है, जो कि हमारे यहाँ पहले से प्लॉटेड है, राइट। अब क्या करना है, अब सिर्फ प्राइस को देखते रहना है, अभी एंट्री करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले खुद को ये समझाने की कोशिश करिए कि अभी एंट्री मारने की कोई जल्दी नहीं है। वाई? क्योंकि अगर आप ट्रैप हो गए तो आपकी पैसा सिर्फ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो जल्दी नहीं है। आपको ट्रेड को इस स्थिति पे करना है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट सीधी जाए, उल्टा जाए, डिस्को मारे, घुचर घुचर मारे, कुछ भी करे, लेकिन होना मेरी फेवर में ही चाहिए, राइट। तो तभी आपकी विनिंग रेशियो एंड एक्यूरेसी 100% होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी। और यहाँ पर हम जो करने वाले हैं दैट इज, जोन हमको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर जैसे ही डिफॉल्ट कर दूंगा तो ये जोन आउट हो जाएगी। लेकिन आपको इस चीज को मार्क कर लेना चाहिए कि ऊपर में कहा है, जिनके पास इंडिकेटर है वो लोग
और जिनके पास इंडिकेटर नहीं है वो लोग क्या करेंगे? तो उनके पास तो इंडिकेटर है नहीं। चलो तुम्हारे लिए अपन मैनुअल जो पहले समझा दिए है एक बार फिर से समझा देंगे मैनुअल फॉर्मेट में कि तुमको क्या करना है, राइट? तो आपको जो है वो मैनुअल कर लेना है। प्रीवियस डे कहाँ क्लोज मारा? यहाँ क्लोज मारा। वहां पर जोन फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द जोन, क्योंकि यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यही पे सपोर्ट लिया, इसी जगह पे कैंडल क्लोज किया। दिस इज द जोन। फिर टुडे आज कहाँ खुला? यहाँ पर खुल गया है, लेकिन जोन कहाँ बना के रखा हुआ है? जोन बना के रखा हुआ है इस पॉइंट पे, राइट? तो दिस इज द जोन। तो यहाँ पर इसने जोन बना के रखा हुआ है, तो आपको जोन्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो उसके बाद की जो जोन्स बन रहे होते हैं वो कहाँ है? दैट इज इस पॉइंट पे एक जोन है, जो कि ये पॉइंट, और ये पॉइंट सॉलिड पॉइंट है क्योंकि पीछे इस जगह पे इस पे मल्टी टचिंग ऑलरेडी होके फिर ये आया हुआ है, राइट? तो आपको यहाँ दिखेगी कोई कैंडल तो टच नहीं हो रहा है, लेकिन प्रीवियस में ये ऑलरेडी टच करके ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये समझना है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है इसके ऊपर कहा, और अगर प्राइस इस जोन के नीचे वापस घुसता है तो ये इस पॉइंट के भी नीचे जाने वाला हो सकता है, और वो है कहा। तो अब जो ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट, ये कभी आपको इस बात की उत्तर दे नहीं सकता। मतलब 15 मिनट हम जो बोलते हैं चार्ट पे 15-5 करना मना होता है, मत क्या करो, क्योंकि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये करने से समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, हालांकि आप इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर अगर प्राइस एक्शन बेस्ट फॉलो करते हो तो थोड़ी बहुत तो आपकी दिमाग के अंदर घुस ही जाएगा, लेकिन आप पूरा समझ नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि जैसे ही टाइम फ्रेम स्विच कर देंगे डेली, और डेली की जो जोन्स है उसको प्लॉट कर लोगे तो आपकी समझ में आएगा दिस इज द जोन पॉइंट, ये है वो जोन पॉइंट, राइट? यहाँ पर देखिए ये है जोन पॉइंट। फिर आप यहाँ पर चेक करके देखो, यहाँ पर है जोन पॉइंट। तो जिस चीज को आप 15 मिनट में समझ रहे हो कि वो जोन पॉइंट है, वो तो जोन पॉइंट है ही नहीं, राइट? तो यही फंडा निकल के आ जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में बेस्ट रहता है अगर आप मेरी बात को समझ पाओ तो। अदरवाइज जो भी लोग अपने को ज्वाइन कर चुके हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, मैं उनको भी थोड़ा समझा देता हूँ। क्या आपको सीधा करना है डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग और चुपचाप से देख लो सिग्नल क्या आया हुआ है। तो आपको सिर्फ सिग्नल को ही फॉलो करना है, राइट? आपको क्या फॉलो करना है? सिग्नल फॉलो करना है, और जो लास्ट सिग्नल है उसी को फॉलो करना है, बिना कोई दिमाग लगाए। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओगे तो किस दिमाग को किस प्रकार से लगाना है वो समझ लेते हैं। यहाँ से ये नीचे मारा है, देन ये ऊपर उठाया है, उठा के इस पॉइंट के ऊपर वो जा नहीं रहा है, राइट? यहाँ पर क्लोज था, आज खुल गई है यहाँ। अब प्राइस को उठना होगा वापस से इस प्राइस पे, फिर इसको काटना होगा उस प्राइस तक। तो आज ये घंटा भी उठने वाला है नहीं, राइट? अगर ये इस तरीके से क्लोज भी मारता है तो कल खुलेगी इधर, फिर काटेगी इधर, इसको काटेगी, तो तब तक नीचे बाई आ जाएगी, राइट? तो ये जो गैप डाउन मार के फिर उठा रही है, इसमें जो ग्रीन कैंडल दिख रही है उसमें दुनिया को लग रही है कि बाइंग हो रही है, वास्तव में बाइंग नहीं हो रही है, राइट? घड़ी की कांटे के जैसा ये घुमा घुमा के कहा जा रहा है ये नीचे जा रही है। चलिए घड़ी की कांटे को अपन डाल देते हैं प्री ट्रेंड एंगल, इसको अपन चिपका देते हैं और फिर देखते हैं कि मामला क्या है। अगर यहाँ से प्लॉट होता है एंगल तो सही है, कहीं और जगह से प्लॉट होता है तो हम मैनुअल उसको समझेंगे, राइट? क्योंकि इससे पहले अभी हमने मैनुअल ही समझा दिए, राइट? यहाँ पर ये सीधी इस पॉइंट पे प्लॉट हो रही है और ट्रेंड एंगल को दिखा रही है। दिस इज फर्स्ट ट्रेंड एंगल जहां से बाजार डाउन हुई, देन ये ट्रेंड एंगल जहां से बाजार डाउन हुई, देन ये ट्रेंड एंगल जहां से बाजार रिट्रेस मार के डाउन। तो बाजार की जो टारगेट होगा दैट इज ये पॉइंट, और इसकी टारगेट की जो डेट निकल के आ रहा है उसके लिए अपने को यूज करना होगा माउस पॉइंट के लगभग 15 जून ये यहाँ तक पहुंचेगा, इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचेगा। बीच में क्या नहीं होना चाहिए? बीच में प्राइस को ये ये
इस फॉर्मेशन को नहीं करना चाहिए, राइट। ये फॉर्मेशन नहीं होना है, क्योंकि बाजार डायरेक्टली ऊपर नहीं जा पाएगा। बाजार को फॉर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस गुचुड़ गुचुड़ मानना पड़ेगा, देन जाके ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। काफी लफड़ा प्राइस को झेलना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली बुलिश नहीं हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग एक बार फिर से अपन कर लेंगे, क्योंकि एक एनालिसिस पर अपन भरोसा नहीं करते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, घड़ी के कांटे के जैसा इस्तेमाल करेंगे। यहां से इस पॉइंट से वहां तक कनेक्ट हो गई है, देन अपन इस पॉइंट से यहां तक एक कनेक्शन बना लेंगे, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, इसी पॉइंट को लेंगे, यहां तक एक कनेक्शन बना लेंगे, राइट। देन इसी पॉइंट से एक कनेक्शन सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, देखिए सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन यहां पर है, ये रहा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन जिसको इसने ब्रेक डाउन किया है। क्योंकि जब भी बाजार ब्रेक डाउन किया है, बाजार ने किसी ना किसी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, इसको इसने ब्रेक डाउन किया है। क्योंकि घड़ी की कांटे के जैसा चलेगा, तो घड़ी की कांटा कैसा होता है आपको वो समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन इसको देख रहे हैं, एकदम उसी पॉइंट पे है, सेलिंग पॉइंट पे, राइट। बाद में अपन इंडिकेटर हटा देंगे तो आपकी समझ में बात और बेटर आ जाएगा। देन यहाँ पर एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अब चलते हैं, इंडिकेटर को हम हाइड मारने वाले हैं। अभी जो सिनारियो आपके समझ में आएगा या जो चीज दिखाई देगा, उससे आपकी दिमाग बत्ती गुल हो जाएगा, राइट। और मुझे पता है कि आपको क्या दिखने वाला है, तो आप देख लो, मजा आपको आने वाला है, राइट। क्या दिख रही है आपको कि सबसे पहले बाजार किस पॉइंट से कैसे मूव को किया है। बाजार इस पॉइंट से यहाँ पर मूव मारा है, राइट। देन यहाँ तक आया, फिर वहां तक गया, इस लेवल को फाड़ा, नीचे आ गई, फिर वहां तक गया, फिर इसको क्रॉस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा उठाया, फिर पटक दिए। अब नीचे आने की कोशिश करेगा। तो नीचे जब आने की कोशिश करेगा तो बाजार का मेनली सपोर्टिंग पॉइंट कहाँ है, वो है यहाँ। और बाजार ने रेजिस्टेंस कहाँ लिया, वो है यहाँ। तो इतनी सी एरिया में बाजार क्या कर रही है, बाजार को उठना कहाँ पर था, यहाँ, राइट। बाजार को कहाँ जाना था, बाजार को उठ के वापस इसी जोन के ऊपर जाना था, राइट। तो बाजार इस जोन को काटा क्या ऊपर की साइड, कभी नहीं। तो बाजार चाहता क्या है, बाजार ऊपर जाना चाहता है तो जाओ ना, बेझिझक जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये जो लाइन हमने एक्स्ट्रा डाल के रखे हैं, इसको भी हम एज ए सपोर्टिंग, हम बोल रहे हैं कि सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, राइट। यहाँ पर भी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को ही इसने तोड़ दिया है। दिस इज सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन। देखिए कैसे आ रही है, ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर झुकुड़ 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 ऐसे, फिर यहाँ उठा के फिर पटक दिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बुलिश है, उस साइड जाना चाहता है, बम करके जाएगा या भम करके जाएगा, राइट। तो पहले जब ये ऊपर की साइड गया है, देखिए ये नीचे मारा, फिर उठाया, मल्टीपल कैंडल लेके आया, कैंडल्स ने बात किया, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है वो बात नहीं कर रही है, राइट। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गई। तो ये अगर उठता भी है ना, इसी लाइन तक उठेगी, या थोड़ी सी भी अगर ऊपर उठा के फिर पटक देगा, तो टारगेट नीचे हो जाएगा। तो अभी जो दिख रही है उस पे ध्यान जितना देना है, और जो आपको नहीं दिख रही है उससे ध्यान ज्यादा देना है, डबल ध्यान देना है जो नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप ठगे तभी जाएंगे जबकि आपको जो नहीं दिख रहा है उस पर से फोकस नहीं रहेगा। बस वही देखते रहोगे जो कि दिख रही है, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं घड़ी के कांटे के जैसा सिस्टम। तो चलिए यहाँ पर अपन डाल देते हैं इस तरीके से, और सेट कर लेते हैं अपना घड़ी को, राइट। यहाँ से अपन इस तरीके से इसको यहाँ पर एक राउंड चिपका लेंगे, जिससे कि आपके समझ में एक घड़ी के कांटे के जैसा सिनेरियो नजर आ जाए, राइट। फिर अपन दूसरा राउंड लेंगे, इसी पॉइंट से लेंगे और थोड़ा सा ऊपर चिपकाएंगे। कहाँ चिपकाएंगे, यहाँ चिपका देंगे। कहाँ चिपका दिए,
अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि पहला राउंड हमने ये हाई पॉइंट पे लिए जो कि ये पॉइंट है, फिर हमने इस पॉइंट पे मार दी जो कि इस कर्व के बाहर ये जा नहीं रहा है। और अपने को ये जो चीज दिख रही है घड़ी के कांटे के जैसा, अगर आप इसको एक्सटेंड पीवीएस साइकिल तक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ किसको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। और जो भी प्रोफेशनल पाठ पढ़ के नहीं आया या सही मात्रा में सीख के नहीं आया, सिर्फ ट्रेडिंग मारने बैठ गया और बोलने लगा मैं बन चुका हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर, तो बाबू तुमने अभी कुछ सीखे ही नहीं हुए हो, सही तरीके से कुछ भी नहीं सीखे हो। तो आपके सामने एक घड़ी के कांटे के जैसा चीज चल रही है। दैट इज 12 बजे यहाँ है, 1 बजे यहाँ है, 2 यहाँ बज के बैठी हुई है, देन यहाँ पर आएगा तो कितना बजेगा आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और बाजार किस तरीके से आ रही है, ऐसे 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 और ऐसे, राइट। तो इस पे जो सिग्नल बन के बैठी हुई है वो कैसे काम कर रही है, उसको भी एक नजर देख लो तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगी कि सिग्नल किस तरीके से बन के बैठा हुआ है, राइट। तो देखते हैं क्या प्लॉट कर रहा है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, देन हमने जो भी ड्राइंग किए हैं वो सारे टाटा छुमंतर फू कर देंगे, राइट। यहाँ पर जो किए हैं उसको छुमंतर फू कर दिए। अब देखो तो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ कितने बजे हुए हैं 12, यहाँ कितने बज के बैठा हुआ है 12 बज के 5 मिनट मान के चलो, 12:05। यहाँ कितने बजे रहे हैं 12 बज के 10, या फिर 1, यहाँ 2, तो 3 कहाँ बजेंगे, 3 यहाँ बजेंगे। और ये घड़ी की कांटे के जैसा घूमे जा रहा है, घुमा फिरा के मौका मिलता है कहाँ जा रही है नीचे, मौका मिला कहाँ गया नीचे, मौका मिला कहाँ गया नीचे। और आपकी समझ में बाजार नहीं आ रही है। इतनी सिंपल सी चीज और इतनी छोटी सी चीज आपकी समझ में ही नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने प्रोफेशनल वाला पाठ जो नहीं पढ़े इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इंडिकेटर क्यों बोल रहा है सेल, हमें पता है ये घूम कैसे रहा है, समझ में आता है, राइट। तो उम्मीद करेंगे आपकी समझ में बात आ गई किस लिए आप इंडिकेटर को फॉलो करेंगे। तो ज्यादा कुछ बोल बच्चन अगर मगर इधर उधर ऐसे वैसे नहीं करना है। जो भी हम कर रहे हैं एकदम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको तो ये सारी चीज पता नहीं, आता नहीं। उनको भी अपनी चैनल वैनल चलाने का होता है, उनको भी अपना पेट पालने का होता है। हो सकता है किसी की पेट पे लात पड़ जाए, तो बाबू मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि जो चीज जानना सबकी अधिकार है उसको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी पेड कोर्स करते हैं ना उनकी पैसा भी खून पसीने से ही आता है, पेड़ पैसे पे उगते नहीं है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई हुई होगी। ज्यादा कुछ बकवास नहीं करूंगा, यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट पता है आपको, 500 लाइक चाहिए, 500 सब्सक्राइबर चाहिए और अपना चैनल ग्रो होगा, सब इकट्ठा मिलके सीखेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।